श्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव चारार्ष चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मंचासीन समस्त मुनि महाराजों की जय। परम पूज्य निर्यापण पूज्य वीर सागर जी महाराज जी की जय। मुनि संघ की जय। जीवन में हर व्यक्ति अपने वर्तमान से असंतुष्ट रहता है। हर व्यक्ति की कामना होती है कि मेरा आने वाला भविष्य, मेरा आने वाला जीवन वर्तमान से कुछ अच्छा लिए हुए हो। नियम से वर्तमान में उसे वह नहीं मिला है जो हमेशा से वह चाहता आया। तभी तो वह एक उज्जवल और सुंदर भविष्य की कल्पना करता है। चाहे वो व्यक्ति छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो एक सद्गृहस्थ हो, और यहाँ तक कि एक वृद्ध पुरुष भी क्यों ना हो, जीवन के अंतिम दौर में है, उस समय भी उसकी यही कामना रहती है कि अभी तक का तो जीवन निकल चुका है, आने वाला समय और आने वाला भाव मेरा बहुत अच्छा हो। हम यह कल्पना करते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है जो वर्तमान में हमने पाया है अभी पूरा नहीं पाया है। फिर वो शरीर को लेकर के हो, मन को लेकर के हो, ज्ञान को लेकर के हो, सुविधाओं को लेकर के हो, सुख को लेकर के हो, जीवन जीने की शैली को लेकर के हो, चाहे वो लौकिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो पारलौकिक क्षेत्र की बात हो, किसी भी क्षेत्र की बात हो, भविष्य में पाने के लिए सबके पास बहुत कुछ है और वर्तमान में जो पाया है बहुत सीमित पाया है, बड़ा थोड़ा सा पाया है। What's the difference between good, better and best? अच्छा और अच्छा, सर्वोत्तम, तीनों में कुछ ना कुछ अंतर होता है। हम सभी अपने आप को अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा हो जाना ही पर्याप्त नहीं होता है। अच्छे होने के पश्चात भी विकास की बहुत सारी संभावनाएं हर एक व्यक्ति के भीतर रहती है। जब हम गुड, बेटर, बेस्ट की बात करते हैं तो ठीक उसका प्रतिपक्षी बैड, वर्स्ट एंड वर्स्ट भी आता है। 6 प्रकार की श्रेणियां हैं, 6 प्रकार की कैटेगरीज हैं। अभी हमें यह देखना है कि हम इन 6 कैटेगरी में से अपने आप को कहां देखते हैं। हम उन गुड वाली श्रेणी में आए भी हैं कि अभी बैड वाली श्रेणी में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग
हो सकता है अधिकांश लोग अभी तो गुड की कैटेगरी में आए भी ना हो। हाँ? तीन ही प्रकार की डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, जनरल। फिर वो अच्छे के क्षेत्र में भी और बुरे के क्षेत्र में भी। अच्छे के क्षेत्र की बात हम पहले नहीं करेंगे, बुरे क्षेत्र की ही बात पहले कर लेते हैं। वर्स्ट, वर्स की बैड। बहुत ज्यादा बुरे, कुछ बुरे, थोड़े बुरे। बहुत ज्यादा कमियां हमारे भीतर हैं, बहुत ज्यादा वीकनेसेस हमारे भीतर हैं, बहुत ज्यादा हमारी कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हमारे हैं, थोड़े बहुत कि नॉमिनल है। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को कहां देखते हो? कौन सा ऐसा वो व्यक्ति है, किन परिस्थितियों में वो वर्ष से ऊपर उठ करके वर्ष पे आता है, वर्ष से ऊपर उठ करके बेड में आता है, बेड से फिर एक अलग ही ट्रैक चेंज हो जाता है, गुड में आता है, फिर बेटर, फिर बेस्ट की बात होती है। चाहे हम निचली श्रेणी की बात करें, चाहे ऊंची श्रेणी की बात करें, वर्स्ट बने रहने में कोई बड़ा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। उसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती है। गाली सीखने के लिए कोई स्कूल जाया जाता है, कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की जाती है। हाँ, ऐसा होता है। कोई बुक्स को पढ़ना पड़ता है कि गाली देने के 101 तरीके। कभी पढ़ी है आपने बुक? नहीं पढ़ी। पाप करने को, पाप सीखने के लिए, पाप करने के लिए, बुरा बनने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेना पड़ता। किसकी भी क्लासेस होती, नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट सर्च नहीं होती है। ये तो अनादिकाल के संस्कार सबके बने हुए हैं निचले स्तर में रहने के लिए। पुरुषार्थ तो ऊपर उठने के लिए लगता है, ऊपर पहुंचने के लिए लगता है। आपका 2 मंजिल का भी मकान हो, ओवरहेड टैंक भरने के लिए, पानी की टंकी भरने के लिए एक मशीन की, एक मोटर की आवश्यकता होती है। और ऊपर से नीचे पानी लाने के लिए कोई मशीन की, कोई मोटर की आवश्यकता नहीं होती। आपने टैप ऑन किया, नल खोल लिया, पानी अपने आप नीचे आ जाता है। गिरने में कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, और गिरे तो वैसे सभी हैं, अनादिकाल से बहुत निचले स्तर पर हैं। उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति, हर बच्चा 2 साल का होता है, घर से बाहर निकलता है, तुरंत एक गाली सीख करके आ जाता है। और माँ उसे घर में नमोकार मंत्र कितना भी सिखाते रहे, अच्छी बातें सिखाते रहे, वो सीख ही नहीं पाता। ऐसा क्या हो जाता है कि एक बार वो अपशब्द सुनता है, तुरंत याद कर लेता है। हाँ? उसे याद हो जाता है। और माँ बाप उसे सिखाते रहते हैं, बेटा ये कह, ये कह, ऐसा कह, कोई मंत्र है, अच्छे मैनर्स की बातें हैं। खूब पुरुषार्थ करते हैं, फिर भी वह थोड़ा सीखता है और तुरंत भूल जाता है। और गालियों को सीखने के लिए, अपशब्द सीखने के लिए एक बार सुनना भी पर्याप्त होता है, अथवा यूं कहें न भी सुने, दूसरों के हाव भाव को भी देख ले तो भी बोलने लग जाता है, हो जाता है। 2 साल तो हमने ज़्यादा कह दिया। 2 महीने का बच्चा, गोद का बच्चा है ना, वो भी गुस्सा करना जानता है कि वो माँ की गोद में है, उसे मालूम है अपनी बातें कैसी मनवाना। उसके मन की ना हो तो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, आंखों को फेर लेता है, मुख को मोड़ लेता है। वह अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त कर देता है। उसे किसी ने सिखाया नहीं। माँ ने सिखाया है गुस्सा कैसे किया जाता है? क्या माँ ने सिखाया कि मुख कैसे मोड़ा जाता है, कैसे रोया जाता है? नहीं, जन्म से ही वो सारे संस्कार लेकर के आता है। तो जो हमने वर्तमान में पाया है, जैसे हम सब हैं, उसमें कोई पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, कोई मेहनत की आवश्यकता नहीं होती।
पुरुषार्थ की आवश्यकता तो ऊपर उठने के लिए होती है, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए होती है, अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए होती है। और जब हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियम से हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिनके हाथों में यदि हम अपने आप को सौंप दें तो वह हमें ऊपर उठा देगा। इसीलिए कहा जाता है वर्स्ट से बेस्ट तक पहुंचने के लिए हर एक व्यक्ति को किसी ऐसे संबल की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे दिमाग की आवश्यकता होती है। फिर हम उसे कोई भी नाम देते हैं, हम उसे कोच कह सकते हैं, मेंटर कह सकते हैं, गुरु कह सकते हैं, टीचर कह सकते हैं, एक दिखाने वाला दिग्दर्शक कह सकते हैं, एक गाइड कह सकते हैं, कुछ भी हम नाम दे दें। तो जीवन में ऊपर उठने के लिए, विकास करने के लिए, खराबतम स्थिति से खराब नीचे वाली डिग्री की बात कर रहे हैं, भी है हम खराब के लेवल में, नेगेटिव वाले लेवल में। नेगेटिव को भी और कम करने के लिए भी किसी ना किसी की आवश्यकता होती है, बिना उसके संभव ही नहीं होता। और जब हम अच्छों की बात करें, गुड की बात करें, बेटर की बात करें और बेस्ट की बात करें तो उतना ही अच्छा सामने वाला व्यक्तित्व भी चाहिए जो हमें अच्छे से समझता हो, जो हमारी आदतों को जानता हो, जो हमारे व्यवहार को भी सिर्फ हमें देख करके समझने वाला हो, हमारी इच्छाओं को भी समझने वाला हो, हम क्या चाहते हैं, कैसे हमारे भीतर परिवर्तन आ सकता है, कैसे हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। उसके लिए सही हाथों की आवश्यकता होती है। और जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पा लेता है, ऐसे सही हाथों को पा लेता है, तो समझना उसका जीवन बहुत ऊंचा हो जाता है। गली में क्रिकेट कोई भी खेलना सीख लेता है, हर बच्चा बैट पकड़ लेता है, क्रिकेट खेलना सीख लेता है। लेकिन सचिन तेंदुलकर बनने के लिए तो रमाकांत आचरेकर चाहिए होता है ना? नहीं चाहिए वो। क्रिकेट खेलना किसे नहीं आता, बॉलिंग करना किसे नहीं आता, चाहे वो बच्चे हो बच्ची हो, उनको आता है। लेकिन जब एक्सपर्टीज हासिल करना हो, विशेषता अपने भीतर लाना हो, उन्हें उद्घाटित करना हो, तो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य चाहिए जो हमारी कमियों को देख करके उसे निकाल करके अलग कर सके। हो सकता है जिससे हम सीख रहे हो वो बहुत अच्छा ना भी हो। कि रमाकांत आचरेकर सचिन तेंदुलकर से बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन गुरु कोच सचिन तेंदुलकर का था। रमाकांत आचरेकर ने कोई इंटरनेशनल मैच कभी नहीं खेली? जानते हो सचिन तेंदुलकर के जो कोच का नाम क्या था? रमाकांत आचरेकर, है ना, महाराष्ट्र। उसने कभी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेली, लेकिन उसने जो सिखाया सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के पीछे छिपे हुए हुनर को उद्घाटित कर दिया था कि नहीं? तो जहां तक हम देखें, हुनर तो हर एक व्यक्ति के पास होता ही है, कला तो हर एक व्यक्ति के भीतर होती है, क्षमता हर एक व्यक्ति के भीतर होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो क्षमता से रहित हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो ऊंचाइयों को ना छू सकता हो, हर एक व्यक्ति छू सकता है। जब क्षमता हम सबके भीतर है, आपके भीतर है, तो आप क्यों एक गली क्रिकेटर तक ही सीमित रह गए? क्यों रह गए? समझने की कोशिश करना। ज्ञान सबके भीतर है, बुद्धि सबके भीतर है, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा मेरिट में नहीं आ पाता है। तो जब हम गुड से बेस्ट तक पहुंचने की बात करते हैं, अच्छे से अच्छेतम सुपरलेटिव डिग्री तक की हम बात करते हैं, तो नियम से हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए अपने जीवन में जो हमें समझ करके, खासकर हमारी कमियों को जान करके उसे दूर कर सके।
वो कदम कदम पर हमें बता सके कि हमारी कमियां कहां हैं, वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, यही लगता है ना। कोई भी व्यक्ति की, कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची ये नहीं कहती है कि मुझ में ये बुराइयां हैं, कोई स्टूडेंट ये नहीं कहता है कि मुझ में ये कमी है। हर व्यक्ति को अपना व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है। जब आपका किसी से भी संवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, आपस में घर में संबंध बिगड़ जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, तो आप क्या कहते हो? मेरा तो कोई दोस्त था ही नहीं, मेरी कोई कमी थी ही नहीं, तो उसका ही व्यवहार ऐसा था, ये कहते हो कि नहीं? मेरी कोई गलती कहाँ हुई थी? उन्हीं की गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, यही कहते हो कि नहीं कहते हो? प्राय हर व्यक्ति यही कहते हुए पाया जाता है दुनिया में कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया है सामने वाले ने किया है, जो कुछ कमियां हैं मुख्यतः उसकी ही है। तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूं, बहुत अच्छा हूं, मेरा तौर तरीका, मेरा व्यवहार, मेरी सोच, सब कुछ तो अच्छा है। लेकिन अभी हम उस भूमिका में नहीं, हम स्वयंभू नहीं, हम तीर्थंकर की भांति नहीं है कि हमें किसी अन्य की आवश्यकता न हो अपने आप को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए। अभी हम सभी लोग बड़े निचले स्तर पे हैं, बहुत निचली भूमिका में हैं। पहले हमें स्वीकारना होगा कि यदि हम अपना विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित सुंदर बनाना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसे दुनिया कह सके, दुनिया वाले कह सके, जीना हो तो ऐसा जियो। दुनिया यदि हमारा उदाहरण देना चाहती है, यदि हम किसी के लिए रोल मॉडल बनना चाहते हैं, किसी के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो ये तब संभव होगा जब हम अपने आप को किसी के लिए सौंपने को तैयार हो जाएंगे। अर्थात हम अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिन्हें हम गुरु कहते हैं, फिर वो सांसारिक क्षेत्र हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो। घर गृहस्थी वाला आपका जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, धार्मिक पुरुषार्थ करने वाला हो, और जब मोक्ष पुरुषार्थ की बात हो, तो जीवन में ऊंची श्रेणी को छूने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा, क्या कभी हमने किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश किया अपने जीवन में जिनके चरणों में अपने आप को सौंप करके, जिनके हाथों में अपने आप को दे करके, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के हमें कह सके, नहीं, अब मुझे वो व्यक्ति मिल गया है, वो स्थान मिल गया है, वो जगह मिल गई है, अब मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं पूर्ण निश्चिंत हूं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो सर्वांगीण रूप से मुझे समझता है, मेरी अच्छाइयों को भी जानता है और मेरी बुराइयों को भी जानता है। मुझे जीवन में किस प्रकार से विकास करना है, वो धीरे धीरे क्रमशः एक एक मेरी कमियों को बताता चला जाएगा, और कदम कदम पर मुझे दिग्दर्शन देता चला जाएगा। आप इतने सारे लोग बैठे हैं यहां पर, क्या कभी आपने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को बनाया? बताइए, किसी गुरु को बनाया, किसी मेंटर को, किसी कोच को? क्या कभी आवश्यकता महसूस हुई आपको? हाँ, दो प्रकार के जीव होते हैं, उन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। एक दो जो एकदम टॉप मोस्ट में पहुंच जाता है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो स्वयं इतना बड़ा हो गया है, उसे क्या आवश्यकता होगी? वो मानता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, मैं ऊंचाइयों को छू चुका हूं। या तो आप उस श्रेणी के होंगे, ऐसी है ना, आप उस कैटेगरी में पहुंच चुके होंगे, आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं लगती होगी। अथवा दूसरे उस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आज तक सोचा ही नहीं कि मुझे कैसा होना है अपने आप के लिए, कैसा बनाना है अपने आप के लिए। और अधिकांश लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं, कभी विचार ही नहीं करते हैं, उन्हें जो मिला, जैसा मिला, जितना मिला, जहां पाया, जैसा पाया,
उसी में संतुष्ट होकर के रह जाते हैं। अधिकांश लोग, 99% लोग कभी ये सोचते ही नहीं, कभी विचार ही नहीं लाता अपने मन में कि नहीं, जीवन में पाने के लिए बहुत कुछ है, जीवन में ऊंचा चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं, जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत कुछ है। कभी आपने सोचा? कभी आप लोगों के मन में कभी विचार ही नहीं आया? ये तो बहुत ज्ञानी हो गए होंगे, ऐसे होंगे? नहीं। तो फिर क्या है? बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को हम कैसे अच्छा बनाएं, कैसे सुंदर बनाएं, उस जीवन जीने की कला सीखने के लिए कल से यहां पर शिविर लगने वाला है। शैक्षणिक शिविर कम है, जीवन को ऊपर उठाने वाला शिविर ज्यादा है। तो सभी लोगों से इतना कहना है, ये सोचना सीखो, अभी हम बद से बदतर स्थिति में हैं। पहले ये स्वीकारना सीखे कि अभी हमारे लिए जो मिला है, जो हमने पाया है, वो बहुत तुच्छ है। हम बहुत निचली श्रेणी में हैं। पहले ये एक्सेप्ट करना सीखे अपने जीवन में, अपनी कमियों को ढूंढना सीखे अपने जीवन में, इस प्रकार से अपने आप को खोजना सीखे, क्योंकि जीवन विकास की शुरुआत इसी पॉइंट से होती है, इसी सूत्र से होती है। ये भाव यदि जीवन में हमारे पैदा हो गया, ये भावना हमारे मन में आने लगी कि जो मैंने पाया है बहुत आधा अधूरा सा है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं किया है मैंने अपने आप के लिए, जैसे जन्म लिया था अभी भी बिल्कुल वैसा ही हूं, जो करते आ रहा था बिल्कुल वही करते हुए आ रहा हूं। कभी ये विचार नहीं लाया कि नहीं, आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। बस सभी से हम इतना ही कहना चाहते हैं, ऊपर देखना सीखें। पाने के लिए बहुत कुछ है, उन्हें देखना सीखें जिन्होंने ऊंचाइयों को छुआ है। हम पैदा हुए हैं, पैदा होते समय हम बहुत नीचे थे, लेकिन जीवन भर वहीं बने रहे, ये तो ठीक बात नहीं। विचित्रता देखना आप सबके साथ। अन्य क्षेत्र में आप हमेशा सोचते हैं, जब जब पैसे की बात आती है आप हमेशा सोचते हैं मुझे बहुत कमाना है, उन जैसे बनना है, अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है। एक रोल मॉडल अपने जीवन में चुन लेते हो, हर व्यक्ति चुनता है। उतना कमाना है, वैसा घर चाहिए, वैसा फ्लैट चाहिए, वैसी कोठी चाहिए, वैसी कार चाहिए, वैसी सुविधाएं चाहिए, सब सोचते हैं। लेकिन यदि नहीं सोचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं। यदि यह भाव पैदा हो जाए तो समझना जीवन विकास की यात्रा, जीवन परिवर्तन की यात्रा हमारी शुरू हो जाएगी। और कल से वही उपक्रम यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। कौन सा उपक्रम? सिर्फ शाब्दिक ज्ञान वाला उपक्रम नहीं, बुद्धि को बढ़ाने वाला उपक्रम नहीं, अपने व्यवहार को बदलने वाला उपक्रम, अपने आचरण को सुधारने वाला उपक्रम, अपने संबंधों को व्यवस्थित बनाने वाला उपक्रम। जीवन में हम उस सुख और शांति को पा सकें जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ मंदिर आते हैं, गुरुओं के दर्शन करने के लिए आते हैं। बस यह प्रश्न या जिज्ञासा अपने भीतर उठाना सीखो। आप प्राय जितनी भी जिज्ञासा उठाते हो वो सिर्फ आपकी बुद्धि भरती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती। अथवा आप लाइव में दिखना चाहते हो, इस कारण जिज्ञासा पूछते हो, ऐसी है ना। अथवा महाराष्ट्र की नज़रों में ऊपर उठना चाहते हो, इस कारण आप प्रश्न को उठाते हो, यही है ना। अथवा देखो मेरा नंबर लग गया, बाकी का नंबर नहीं लग पाया। अथवा मुझे भी कुछ सीखना है, एक भाव है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित बनाना है, ये भाव अपने भीतर लाना सीखो। तब मानना, स्वीकारना, जो इतने सारे गुरुओं का, मुनियों का सानिध्य आपको मिला है, अनायास ही बिना पुरुषार्थ के मिल गया है, तो हमारा
जीवन व्यवस्थित हो पाएगा, उसका उपयोग करना सीखें। अभी इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि बुंगो सदा सागर